मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पांव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। इजराइल को कोसती रही कांग्रेस की फौज, मोदी भी ठहरे मोदी, ले ली पूरे विपक्ष की मौज। दोस्त नेतन्याहू से पीएम मोदी ने बोली ऐसी बात, कांग्रेस नेताओं की फौज को नहीं हुआ बर्दाश्त। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने दशकों तक देश में सरकार चलाई, क्योंकि विपक्षी पार्टियों में इतना दम नहीं था कि वो अकेले दम पर कांग्रेस जैसी ताकतवर पार्टी को चुनावी मैदान में मात दे सके। लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी नाम की ऐसी सुनामी आई कि बीजेपी ने अकेले दम पर कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका और आज तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकी। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को लगता है कि सरकार चलाने की मानसिकता से बाहर वो नहीं आ पाई है। उसे लगता है कि देश की विदेश नीति मोदी सरकार के हिसाब से नहीं, कांग्रेस के हिसाब से चलनी चाहिए। इसलिए इजराइल और फिलिस्तीन जैसे 2 देशों की लड़ाई में कांग्रेस सिर्फ फिलिस्तीन के लिए हमदर्दी दिखाती है और चाहती है कि मोदी सरकार इजराइल के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए। लेकिन मोदी भी ठहरे मोदी, उन्होंने तो देश की सत्ता संभालते ही ऐलान कर दिया था कि इजराइल हमारा दोस्त है। और ये बात एक बार फिर साबित कर दी जब कांग्रेस फिलिस्तीन के मसले पर मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना कर रही है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि कांग्रेस जब तक देश की सत्ता में रही, उसकी सबसे ज्यादा हमदर्दी फिलिस्तीन के साथ ही रही। इजराइल से तो कांग्रेस सरकारें इस कदर चिढ़ती थी कि कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए कभी कोई प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर नहीं गया। ये इतिहास भी किसी ने रचा तो वो पीएम मोदी थे, जिन्होंने साल 2017 में इजराइल की धरती पर कदम रखा और भारत इजराइल दोस्ती का नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन लगता है कि कांग्रेस को भारत और इजराइल की ये दोस्ती रास नहीं आ रही। इसलिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने जब फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी तो बात बात पर फिलिस्तीन के समर्थन में ट्वीट करने वाली कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी 21 सितंबर को मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट में कहा, नवंबर 1988 में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले दुनिया के पहले कुछ देशों में भारत भी शामिल था। उस समय और वास्तव में फिलिस्तीनी लोगों के वीरतापूर्ण संघर्ष के दौरान हमने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सही के लिए खड़े होकर और मानवता और न्याय के मूल्यों को कायम रखकर दुनिया को राह दिखाई और अब हम यहाँ हैं। पिछले 20 महीनों में फिलिस्तीन के प्रति हमारी नीति शर्मनाक और नैतिक शुद्धता से रहित रही है। ये पहले के साहसी रुख का एक दुखद ह्रास है। एक तरफ प्रियंका गांधी जहां पानी पी पी कर इजराइल को कोस रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ महज 24 घंटे के अंदर ही पीएम मोदी ने इजराइल पर प्यार लुटाते हुए ट्वीट कर दिया। नरेंद्र मोदी ने लिखा, मेरे मित्र प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के लोगों और दुनिया भर के यहूदी समुदाय को रोश हशनाह की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को शांति, आशा और अच्छे स्वास्थ्य से भरे नए साल की शुभकामनाएं। यहूदियों को उनके नए साल पर शुभकामनाएं देने तक तो ठीक था, लेकिन पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दोस्त बोलकर नए साल की बधाई दे दी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो पीएम मोदी ने कांग्रेस के जले पर नमक छिड़क दिया हो। क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस इजराइल को कोस रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने उसी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को दोस्त बोलकर नए साल की बधाई दे दी। इसी बात से समझ सकते हैं कि मोदी सरकार में भारत और इजराइल के रिश्ते कितने मजबूत हुए। यही वजह है कि एक तरफ जहां पीएम मोदी ने इजराइल को यहूदी नए साल की बधाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में इजराइल के राजदूत रियूवेन अजार ने भी भारत के लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी थी और एक ट्वीट में कहा था कि मेरे सभी भारतीय मित्रों को आनंदमय और मंगलमय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्ति और उत्सव की ये 9 रातें सभी के लिए खुशियां लेकर आए, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत और इजराइल के बीच किस तरह के संबंध हैं। और कांग्रेस चाहती है इजराइल जैसे दोस्त की बजाय फिलिस्तीन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाएं। इसलिए कुछ ही दिनों पहले एक और ट्वीट में प्रियंका गांधी ने कहा था कि
इजराइल राज्य नरसंहार कर रहा है। उसने 60,000 से ज्यादा लोगों की हत्या की, जिनमें 18,430 बच्चे हैं। उसने सैकड़ों लोगों को भूख से मार डाला है, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं, और लाखों लोगों को भूख से मरने का खतरा है। चुप्पी और निष्क्रियता से इन अपराधों को बढ़ावा देना अपने आप में एक अपराध है। ये शर्मनाक है कि भारत सरकार चुप बैठी है, जबकि इजराइल फिलिस्तीन के लोगों पर यह विनाश कर रहा है। एक तरफ पीएम मोदी जहां इजरायली पीएम नेतन्याहू को अपना दोस्त बता रहे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उसी इजराइल पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाकर मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रही है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।